नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 2 मई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, CPOSI, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज लाइक UP PCS, झारखंड PCS, राजस्थान PCS, MP PCS, छत्तीसगढ़ एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इसके साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं नेशनल अफेयर में। तो नेशनल अफेयर में इंडियन नेवी लॉन्चेज ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड टू ब्रिंग मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम एब्रॉड। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भारत में कोरोना की सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो रही है। ऐसे में भारत ने भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया है। भारत में ऑक्सीजन की किल्लत पड़ रही है, आप देख सकते हैं हर शहर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे में ध्यान रखते हुए विदेशों से ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, मंगाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया है। अब देखिए, यहां पर आपके मन में आ रहा होगा कि ये 2 क्यों इसको कहा जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 जो है पिछले वर्ष मई में ही लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर यानी प्रवासी भारतीय लोग जो विदेशों में, गल्फ देशों में रह रहे थे, उन्हें लाने के लिए यह प्रयोग किया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 का। तो INS कोलकाता और INS तलवार ने मनामा, बहरीन के बंदरगाह और मुंबई में तरल ऑक्सीजन के 40 मीट्रिक टन परिवहन शुरू किया है। इसी तरह से INS जलस्व बैंकॉक और INS एरावत सिंगापुर के लिए मार्ग में हैं। So for the operation, coordination has been established with agencies of the Ministry of External Union, Home Ministry, Ministry of Health, Central and State Government, इन सब के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। तो इस तरह से देश में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए देश भर में लाए गए विमानों से खाली टैंकर वापस नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए नौसेना और भारतीय रेलवे को खाली टैंकर ले जाने के लिए तैनात किया गया है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने, मैंने बताया कि उसको कहा जाता है, उस मिशन को वंदे भारत मिशन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। तो यह पिछले साल मई माह में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया था, उसे 1 नाम दे सकते हैं। इसके तहत श्रीलंका, मालदीव, ईरान जैसे देशों में फंसे करीब 4000 भारतीयों को वापस अपने देश लाया गया था। तो समझ में आई बात। अब बढ़ते हैं सेकंड न्यूज में। फर्स्ट बैच ऑफ रसियाज स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन अराइव इन हैदराबाद। अब यही प्रश्न पूछ लेगा कि स्पुतनिक वी नामक जो कोरोना वैक्सीन है वह किस देश ने बनाई है और रसिया ने भेजा है पहली खेप, वह भारत के किस शहर में पहुंची? तो हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इससे पहले विश्व स्तर पर स्पुतनिक वी की मार्केटिंग के लिए जिम्मेदार रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष, जिसे RDIF ने कहा था कि टीके 1 मई तक भारत पहुंच जाएंगे, जो कि पहुंच चुके हैं। और ऐसा है कि यह भारत को जून तक 5 मिलियन खुराक देने की उम्मीद है रूस से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार यानी पहली खेप आ चुकी है और रूस ने इसे 11 अगस्त 2020 यानी पिछले वर्ष बहुत जल्द, यानी सबसे पहले स्पुतनिक वी को ही मंजूरी दी थी इस वैक्सीन को। इसके बाद सितंबर में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज और रूस प्रत्यक्ष निवेश कोष ने स्पुतनिक वी के चिकित्सीय परीक्षण के लिए समझौता भी किया था। तो इस तरह से अब डॉक्टर रेड्डीज को रूसी वैक्सीन के नियंत्रित आपातकालीन उपयोग की अनुमति पहले ही मिल चुकी है। यह काफी महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। रैम्पेज एट जेविस रिलीजियस प्रोग्राम इन इजराइल। दोस्तों, इजराइल में एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था। देखिए, यहां पर एक महत्वपूर्ण है कि सीधे सीधे इसको ज्योग्राफी यानी करंट अफेयर विथ ज्योग्राफी, जैसे पूछ लेगा कि हाल ही में माउंट मेरॉन, यानी पूछ लेगा कि हाल ही में किस देश में धार्मिक कार्यक्रम में मची भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु हो गई और वह देश कौन सा है, या सीधे सीधे पूछ लेगा माउंट मेरॉन कहां है। यह जो भगदड़ मची थी, धार्मिक कार्यक्रम जो हुआ था माउंट मेरॉन क्षेत्र के, वहां पर एक शहर है, वहीं पर हुआ था। तो समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया है कि पूर्वोत्तर इजराइल में माउंट मेरॉन पहाड़ के नीचे
मेरॉन शहर में हर साल हजारों परंपरावादी यहूदी लोग लाग बोमर, ये भी याद रखना कि ये त्योहार का नाम है, फेस्टिवल, यानी लाग बोमर जो फेस्टिवल मनाने आते हैं। तो अनुमान है कि इसमें 1 लाख लोग मौजूद थे। इसमें अधिकतर लोग अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी थे, यहूदी धर्म होता है दोस्तों। तो यह जो है याद रखेंगे कि लाग बोमर, और यह शहर माउंट मेरॉन पहाड़ के नीचे कौन सा शहर है? मेरॉन शहर है। ये मेरॉन शहर कहाँ है? यहीं पर देख सकते हैं, गोलन हाइट्स भी है, सीरिया और इजराइल के बीच में, ऊपर लेबनान है, ये मेडिटेरियन सी है, ये गाजा स्ट्रिप है, इजराइल है, पूरा जेरूशलम इसकी राजधानी है, वेस्ट बैंक इधर जॉर्डन है, और ये इजिप्ट है, यहाँ गल्फ ऑफ गैलीली है, यहीं पर जो है याद रखना डेथ सागर भी है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए हमने इस खबर को लिया है। तो यूनाइटेड हतल जाह आपातकालीन चिकित्सा सेवा ने कहा है कि संगठन के वॉलेंटियर्स द्वारा दर्जनों लोगों को निकाला गया है। देश की नेशनल इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एडोम ने एक बयान में कहा कि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये तो रही खबर, लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर है कि माउंट मेरान पहाड़ कहां अवस्थित है। सीधे सीधे पूछ लेगा किस देश में है, इसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर देखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों नाटो, इसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो एक्सरसाइज लॉन्च इन अल्बानिया, कहां पर लॉन्च किया है? अल्बानिया में। तो द यूएस मिलिट्री सेड दैट नाटो हैज कमेंस्ड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज with thousands of military forces from the United States and other countries in the Western Balkans, the first military exercise since World War II। यानी अमेरिकी सेना ने कहा है कि नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के सैन्य बलों के साथ पश्चिमी बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पहले सैन्य अभ्यास के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। और ये कहां शुरू किया है? तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम दिया गया है डिफेंडर यूरोप 21 इन अल्बानिया। अल्बानिया देश है, इसकी राजधानी तिराना है, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह डिफेंडर यह शुरू किया गया है कहां? अल्बानिया में। तो डिफेंडर यूरोप इज एन एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज लार्जली फोकस्ड ऑन डिफेंसिव एंड प्रिवेंटिव एग्रेशन इन नेचर लेड बाय द यूएस मिलिट्री विथ नाटो दिस ईयर फोकस ऑन ऑपरेशनल रेडीनेस and interportability and in a wider range of operation than even before। यानी डिफेंडर यूरोप बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाला, प्रकृति में रक्षात्मक निवारक आक्रामकता पर केंद्रित एक वर्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास भी है, जो इस वर्ष नाटो के साथ परिचालन तत्परता और अंतर्निर्माण पर केंद्रित है। दोस्तों लगभग 28,000 अमेरिकी 26 राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्र और साझेदार बल बाल्टिक और अफ्रीका के 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रों से मिलकर महत्वपूर्ण काला सागर और बाल्कन क्षेत्र में 30 से अधिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में लगभग एक साथ संचालन करेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। रिनाउंड सितारिस्ट पंडित देबू चौधरी कन्फर्ड विथ पद्म भूषण डाइड ऑफ हार्ट अटैक। दोस्तों यह कोरोना से संक्रमित थे, बाद में इनका जो है ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई दिल्ली में। 85 ईयर ओल्ड थे। तो यह सेनिया घराने के अगुआ कलाकारों में रहे पंडित देवव्रत चौधरी ने अपने जीवन के 6 दशक सितार साधना को समर्पित किया। युवा अवस्था में ही सितार को अपना लेने वाले देबू चौधरी ने दुनिया भर का दौरा किया और लोगों को अपने सितार की सुर लहरियों से मोहित किया था। तो देबू चौधरी को देश विदेश में तमाम सम्मान मिले। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता देबू चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। शिक्षाविद और लेखक के तौर पर उन्होंने संगीत पर काफी काम किया है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण है ये। अब बढ़ते हैं दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव अमिताभ चौधरी रीअपॉइंटमेंट ऑफ एक्सिस बैंक एज एमडी सीईओ। ये अमिताभ चौधरी जो वर्तमान में एक्सिस बैंक के निदेशक मंडल यानी यह जो है सीईओ एंड एमडी हैं, फिर से इनका 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। यानी अब इनका अगला कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यह चौधरी 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक आगे के 3 साल के लिए
बैंक के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। और अमिताभ चौधरी को इससे पहले 1 जनवरी 2019 को 3 साल के लिए एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया था। तो अभी 31 दिसंबर 2021 को इनका समाप्त हो रहा था कार्यकाल। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। आज हम बात करेंगे सीडीबी, यानी सीडीबी का मतलब क्या है, द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो है सीडबी हैज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोडक्ट विथ लो इंटरेस्ट रेट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे एमएसएमई कहते हैं, यानी सूक्ष्म छोटे और मझोले उद्योगों को वित्तीय मदद देने के लिए कम ब्याज दरों वाले 2 उत्पाद पेश किए हैं। किसने? सिडबी ने। किसने? द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने एक बयान में कहा है कि इससे ये उद्योग कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर और अन्य सामानों का निर्माण करेंगे और उनकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। एक को SHWAS कहेंगे, एक को आरोग कहेंगे, AROG। इन दोनों प्रोडक्ट के नाम ध्यान रखिएगा। तो सिडबी ने MSME सेक्टर को तेजी से कर्ज देने के लिए इन 2 उत्पादों की घोषणा की है। उनमें पहला है श्वास, जिसको कहेंगे SW, यहां पर देख रहे हैं ना, इसको कहेंगे SAWAS श्वास। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर सेक्टर को सिडबी की सहायता, इसको कह सकते हैं इसका सिडबी असिस्टेंट टू द हेल्थ केयर सेक्टर इन द वॉर अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना पैंडेमिक। ध्यान रखेंगे श्वास। और आरोग क्या है? द बैंक हैज लॉन्च अनदर प्रोडक्ट नेम आरोग, AROG, यानी आरोग मतलब सिडबी असिस्टेंस फॉर MSME compensation and normal growth, yani these scheme have been prepared under the guidance of the government. They are intended to provide financial assistance to production and services related to the supply of oxygen cylinder, oxygen concentrator, oximeter and essential medicines। तो ये दोनों याद रखिएगा, श्वास एंड आरोग। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि इन योजनाओं में सभी दस्तावेजों और सूचनाओं को मिलने के लिए 48 घंटे के भीतर 4.5% सालाना की निचली दर पर 2 करोड़ तक की राशि MSME कंपनियों को दी जा सकती है। और दोस्तों सिडबी के जो CMD हैं S रमन है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में दोस्तों। जिम्नास्ट प्रणति गेट्स एशियन कोटा टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक, यानी एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक ए चैंपियन 2019 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली, यानी कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय जिम्नास्ट प्रणति नायक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए महाद्वीपीय कोटा के माध्यम से क्वालिफाई कर लिया है। और पश्चिम बंगाल की 26 ईयर ओल्ड यह जिम्नास्ट एशियाई कोटे से रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में श्रीलंका की एल्पिटिया बैडेलगे डोना मिल्खागे के बाद दूसरे स्थान पर हैं। और कोविड-19 महामारी के कारण चीन में 29 मई से 1 जून तक प्रस्तावित 9वीं सीनियर एशियन चैंपियनशिप रद्द होने के बाद वह ओलंपिक टिकट की पात्र बन गई हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, किस खेल से है? जिम्नास्ट से। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। इंटरनेशनल लेबर लॉ 1 मई को, कल दोस्तों जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस था या मजदूर दिवस इसे कहते हैं। इसकी शुरुआत 1886 में हुई थी, जब अमेरिका में मजदूरों को बहुत सारी मांगे मान ली थी और उनकी कार्य संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन। पहले उनसे 15 घंटे कार्य कराया जाता था, फिर बाद में 8 घंटे के लिए आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, तब जाके 1886 के बाद उसमें परिवर्तन किया गया। तो तब से 1 मई को दिन को मजदूर क्रांति की सफलता का ही नहीं, दुनिया भर में मजदूरों के हितों और उनके सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो लेबर डे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। दोस्तों आज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे है और हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय खगोल दिवस यानी विज्ञान दिवस को 2 बार मनाया जाता है, एक 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को। तो पहला अंतरराष्ट्रीय खगोल दिवस विज्ञान दिवस 1973 में मनाया गया था और इट वाज स्टार्टेड बाय देन प्रेसिडेंट ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, यानी यह उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा शुरू किया गया था।
और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान का वर्ष 2009 में मनाया गया, यानी जैसे संयुक्त राष्ट्र का जो मनाता है तो अंतरराष्ट्रीय खगोल वर्ष कब मनाया था 2009 में, और 2009 में ही गैलीलियो की खोज की 400वीं वर्षगांठ और 17वीं शताब्दी में केपलर की खोज को मनाने के लिए चिन्हित किया गया था। और इस वर्ष का समन्वय अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा किया गया था। दोस्तों द IAU वाज एस्टैब्लिश इन 1919 में हुई थी। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसका पर्पस है विज्ञान की सुरक्षा करना था। तो IAU अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद का सदस्य है, भारत भी इस संघ का सदस्य है। इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर फ्रांस में स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हम बात करेंगे, जैसे कल बात किया था यानी कि 30 अप्रैल को, कल छुट्टी ही था। आज हम बात करेंगे विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीज की। उस दिन हमने जो है कौन सी बात किया था, जीवाणु जनित रोग बात किया था। आज हम विषाणु जनित रोग की बात करेंगे। तो इसमें जैसे पहला है कॉमन कोल्ड। दोस्तों आजकल का जो कॉमन कोल्ड है, अगर खांसी या जुकाम हो जाता है तो लोग उसको तुरंत कोरोना से जोड़ देते हैं, घबराने लगते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। सोचिए 75% ऑफ मामले यह राइनो वायरस की वजह से होता है यह जुकाम, लेकिन शेष जो 25% कोरोना वायरस से, यानी आप देख रहे हैं कि जिनको जुकाम या हल्का सा बुखार आ रहा है वह चेक करा रहे हैं तो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो यह जुकाम जो है याद रखेंगे कि यह एक राइनो वायरस से फैलता है, तो यह वायरल डिजीज है। उसके बाद एड्स से, इसका फुल फॉर्म ही आप लोगों से पूछ लेता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं इसको, एड्स को। और यह इम्यूनो वायरस HIV की वजह से होता है। दोस्तों याद रखेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें नष्ट हो जाती है। WBC, इसका जो प्रभावित अंग क्या है, इसमें WBC प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और यह फैलता कैसे है, जैसे ड्रगिस्ट लोग होते हैं, और जो है यह जो है संभोग के द्वारा भी होता है। तो ये बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि इसमें जो यह रोग फैलता है तो व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है, WBC सब नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति मर जाता है। और दोस्तों इसके बाद चिकन पॉक्स इसमें जैसे कह सकते हैं कि चेचक का रोग होता है। इसमें रोगी का सर, पीठ, कमर, उसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। इसके बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। तो यह जो है इसको चिकन पॉक्स कहते हैं, चेचक कहते हैं। इसमें संपूर्ण शरीर पे हो जाता है। इस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। इसमें तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। इसी तरह से छोटी माता भी होती है, इसमें भी संपूर्ण शरीर, इसको भी वेरिसेला वायरस है, इसमें इसके भी टीके आते हैं दोस्तों। और इसके बाद आता है पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी, परंतु वह इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन थी। इसके बाद एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुख से ली जाने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज की। तो दोस्तों पोलियो में क्या होता है, इसमें भी गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान यानी इससे जो प्रभावित अंग होता है, और ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं पोलियो से। तो यह जो है सब क्या है, वायरल डिजीज है। इसी तरह से डेंगू फीवर, आप देखते हैं दिल्ली जैसे महानगरों में डेंगू एडिज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। इसमें तेज बुखार आता है और व्यक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो यह जो है डेंगू भी, इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इसे जो है ब्रेक बोन फीवर के नाम से, इसमें आंख एवं जोड़, यह जो है संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आंख एवं जोड़ प्रभावित होता है। इसमें आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ में दर्द होता है। और दोस्तों उसके बाद जॉन्डिस, इसे हेपेटाइटिस कहते हैं। यह जब मानव के रक्त में पित्त वर्णक यानी अधिक मात्रा में बाइलोरुबिन अधिक मात्रा में हो जाता है, तो यह जो पीलिया यानी ये कहते हैं इससे संबंधित जो अंग जो प्रभावित होता है उसमें क्या कहते हैं, यकृत जिसे कहते हैं। इसमें लीवर सिरोसिस, यही जो कह सकते हैं ना क्रॉनिक डिजीज हो जाता है। लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस A, B बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसे लीवर कैंसर भी कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो आता है मम्प्स, इसमें गलसुआ हो जाता है। यह रोग मम्प्स वायरस से फैलता है, गलसुआ याद रखेंगे। तो गलशोथ, इसमें पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है अंग, और ज्वार के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है इसमें। और मीजल्स जिसे खसरा, इन सब का टीका लगता है। मार्बेली वायरस से होता है यह क्या, खसरा, इसमें संपूर्ण शरीर से प्रभावित होता है। इसमें भी शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं।
ट्रैकोमा, यह आंख की कॉर्निया से संबंधित बीमारी है, ये भी कई बार पूछा है। इसमें वृद्धि हो जाती है आंख की कॉर्निया में, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ट्रैकोमा ये भी महत्वपूर्ण है, और इसमें आंख का लाल होना, आंख में दर्द होता है। और मेनिंजाइटिस, यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें भी रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में बेहोश हो जाता है। तो यह, इसको भी ध्यान रखेंगे, मेनिंजाइटिस, और इस मस्तिष्क बुखार भी इसको कह सकते हैं। और इसके बाद आता है रेबीज, इसमें पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से इसके विषाणु शरीर में पहुंच जाते हैं। यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है। इस रोग का संक्रमण से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसे जो है आप देखते हैं पानी से डरने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज में तंत्रिका तंत्र, इसमें नर्वस सिस्टम, इसको रैबिडो वायरस कहते हैं। रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है, तो यह ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हर्पीज भी है, त्वचा का रोग होता है, त्वचा में सूजन हो जाती है। तो ये सब महत्वपूर्ण है। इस तरह से अलग अलग इसका बना लीजिए, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, और इस तरह से आपको पूछ लेगा एग्जाम में, तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। 30 अप्रैल को जो उत्तर देने वाले लोगों में हैं ममता कुमारी, पंकज पांडे, रुपिंदर कौर, सुभाष रानी, मनु शर्मा, स्वाति सिंह, अनुराग उपाध्याय, अंकिता राठौर, सस्मिता डी, दिनेश यादव, संजय नेगी, गोलू पासवान, पी खरे, चंदन कुमार, नाजिर अली, शशि भूषण सिंह, विजय पाल यादव, ध्रुव पारिक, रेणु बाला, रोली सरोज, त्रिवेणी बघेल, सुजाता ठाकुर, हेमंत शर्मा, विवेक यादव, सत्यकाम नायक, राहुल कुमार मीना, कुमार गौरव नामदेव, सपना कुमारी, आयशा रहमान, विनोद जायसवाल, राजेश कुमार, मुस्कान हारून शेख, इतने लोगों ने उत्तर और कमेंट दोनों किए हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग उत्तर देंगे। तो विथ हुम इज ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 रिलेटेड, यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का संबंध किससे है? ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने से है, प्रवासी भारतीयों को वापस बुलाने से है, या एक सैन्य अभ्यास है, या इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज क्रिएटेड द स्पुतनिक वी वैक्सीन? स्पुतनिक वी टीका किस देश ने बनाया? और अभी हाल ही में भारत के हैदराबाद में उसकी पहली खेप आई है, तो अमेरिका ने बनाया, रूस, ब्रिटेन या इजराइल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which country lost at least 44 people in stampede at a religious program? हाल ही में किस देश में एक धार्मिक कार्यक्रम में मची भगदड़ में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या इजराइल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो हैज स्टार्टेड ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 इन विच कंट्री विथ 1000 ऑफ मिलिट्री फोर्सेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड अदर कंट्रीज? तो किस देश में यह किया जा रहा है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और अल्बानिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देबू चौधरी हु हैज डाइड फ्रॉम कोविड-19 वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो बांसुरी वादक थे, सितार वादक, तबला वादक, या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या कैनरा बैंक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीडीबी लोकेटेड? मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेटेड? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस का मनाया जाता है 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट वायरल? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? एड्स, पोलियो, टिटनेस, खसरा? एंड इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।